जैसा कि हम जानते हैं, जब हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज कर रहे होते हैं तो कुछ दिन बाद चलते चलते उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ये स्पीड स्लो क्यों होती है? क्योंकि उसमें कुछ अननेसेसरी टेम्पररी फाइल्स इंस्टॉल हो रही होती है इंटरनेट की वजह से, जिसकी वजह से वो चलते चलते काम करना बंद हो जाता है, धीरे धीरे बहुत स्लो हो जाता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम अपने कंप्यूटर की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं कुछ सेटिंग्स का यूज करके। जो सेटिंग्स मैंने आपके स्क्रीन पर देखिए लिख रखी है, इन सेटिंग्स का यूज करके हम अपने कंप्यूटर की स्पीड को काफी हद तक बढ़ा देंगे। जब आप यूज करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ी है या नहीं। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, और इन सेटिंग्स का यूज करके मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा वन बाय वन कि इसे कैसे यूज करेंगे और इसे कैसे अप्लाई करेंगे अपने कंप्यूटर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है डिसेबल स्टार्टअप। तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, टास्क बार पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद टास्क मैनेजर पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद स्टार्टअप प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसका यहाँ पे लिस्ट दे रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये सारे जो सॉफ्टवेयर है इनको हमें डिसेबल करना है। देखिए मैंने ऑलरेडी इसमें मोस्टली आपको डिसेबल दिख रहे होंगे, कुछ चीजें यहाँ पे इनेबल कर रखी है मैंने, वो एक प्रैक्टिकल आपको दिखाने के लिए कर रखा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमको एडोब रीडर को करना है, तो एडोब रीडर को सिलेक्ट किया और ये देखिए नीचे डिसेबल का ऑप्शन है, डिसेबल पे क्लिक किया। ओके, देखिए यहाँ पे डिसेबल हो गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए ये स्काइप है, स्काइप पे हमने सिलेक्ट किया और डिसेबल किया, डिसेबल कर दिया। अब ये डिसेबल हो गया। अब हम क्या होगा, ये हमारे प्रोग्राम जो है बाय डिफॉल्ट जो इनेबल थे वो मैंने डिसेबल कर दिया। तो ये स्टार्टअप प्रोग्राम यहाँ से आपका इनेबल एंड डिसेबल होता है। ठीक है, तो चलिए अब सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या था, विंडोज अपडेट। विंडोज अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और सॉरी यहाँ पर हम टाइप करेंगे विंडो की प्लस आर, ये हमारा रन ऑप्शन आएगा। यहाँ पर लिखेंगे सर्विसेज, SERVICES.MSC, और हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर देखिए हमारा बहुत से ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे नीचे हम सर्च करेंगे विंडोज अपडेट। विंडोज अपडेट यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर विंडोज अपडेट, विंडोज अपडेट यह है। इसको डबल क्लिक कीजिए और जैसे डबल क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे स्टार्टअप टाइप में मैनुअल ऑटोमेटिक मैनुअल डिसेबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको आपका और जो बाय डिफॉल्ट होगा वो ऑटोमेटिक पे क्लिक होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर डिसेबल पर सेलेक्ट करना है और अप्लाई करना है, ओके करना है। तो आपका यहाँ से विंडो अपडेट ऑफ हो गया। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, टर्न ऑफ नोटिफिकेशन। टर्न ऑफ नोटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप हेयर टू सर्च, यहाँ पर अपना कर्सर लाइए और टाइप कीजिए टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस। देखिए टर्न ऑफ नोटिफिकेशन जैसे ही आप टाइप करेंगे देखिए यहाँ पे टर्न ऐप नोटिफिकेशन ऑन और ऑफ, क्लिक, इसको क्लिक कीजिए। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपका एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सॉफ्टवेयर है जो भी आप यूज नहीं करते हैं उनको यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं वन बाय वन। ठीक है, या फिर आप यहाँ से अगर ये देखिए ऑन लिखा हुआ गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम एप्स एंड अदर सेंडर्स, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर होंगे उनका किसी का भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। देखिए ये क्लिक किया मैंने, मोस्टली सारे ऑफ हो गए। ओके, तो हम क्या करना है, हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें किसको ऑफ करना है, किसको ऑन करना है। ओके, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्टोरेज। जो हमारी ड्राइव होती है, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव, जो भी हमारी होती हैं, उनमें हमें क्या करना है कि ड्राइव को क्लीन करना है। क्लीन करने का मतलब है कि जितना हम ड्राइव में स्पेस, मतलब कि उसका जो अनवांटेड जो टेम्परेरी फाइल्स होती है उनको डिलीट करेंगे तो हमारी स्पीड पे असर पड़ता है, वो स्पीड फास्ट होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन के लिए रन पे क्लिक टाइप करेंगे स्टोरेज, STORAGE, स्टोरेज। जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पर स्टोरेज सेटिंग का एक ऑप्शन आएगा। ओके, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा सी ड्राइव ओपन होके आ रहा है। सी ड्राइव इंपॉर्टेंट, सी ड्राइव इसलिए यहाँ पे ओपन होके आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड होता है, इस वजह से ये सी ड्राइव ओपन होता है। ठीक, मेक श्योर आपका ये होना चाहिए। देखिए यहाँ पर स्टोरेज जो ये ऑन है ना, ये बहुत से कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, तो ये ऑफ नहीं होना चाहिए, ये हमारा ऑन होना चाहिए। जैसे ही ये ऑन होगा ये देखिए आपकी स्क्रीन ऐसे कुछ खुलकर आएगी। फिर यहाँ पर जाना है आपको शो मोर कैटेगरीज में, यहाँ पर क्लिक कीजिए और देखिए आपका जो सी ड्राइव हो वो किस तरीके से यूज हो रहा है, कितना कितना उसमें जीबी डेटा इंस्टॉल्ड है, सिस्टम के लिए इतनी पार्टीशन है, ऐप एंड फीचर्स इतना है, अदर्स इतना है, टेम्परेरी फाइल्स इतना है।
तो ये जो हमारा टेम्परेरी फाइल्स होता है ना, इसको हमें हमेशा क्लीन करके रखना है। तो जैसे देखिए इसके सामने डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट पे क्लिक कीजिए, ये कुछ टाइम लेगा और आपका ये आपका जो भी अननेसेसरी फाइल्स होंगी वो डिलीट कर देगा। देखिए रिमूव फाइल्स, ठीक है, ये आपकी फाइल को क्लीन कर दिया है इसने। अब देखिए यहाँ पर आपका टेम्परेरी फाइल्स में क्लिक हो जाएगा और जब आप रिफ्रेश लेंगे तो आपका यहाँ पे ओके हो जाएगा। तो ये भी फाइल हमारा क्लियर हो गया। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे सिस्टम में यूज करते करते वायरस की जो कैटेगरी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, जैसे कि मालवेयर, ट्रोजन, ये इस तरीके की होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एंटीवायरस को यूज करना होता है। एंटीवायरस आपका इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी एंटीवायरस यूज कर सकते हैं। जो फ्री वर्जन है जैसे अवीरा, अवास्ट, मालवेयर बाइट्स, बहुत से होते हैं। तो आप इसको टाइम टाइम पे आप यूज करते रहिए। जैसे कि मैं अपने यूज के लिए मालवेयर बाइट्स यूज करता हूँ, जो कि 14 दिन का होता है और ये फ्री होता है, ठीक है। तो ये यूज करने से भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कि हमारा है जो भी जैसे कि हम कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, तो बहुत दिन से हम अपने सिस्टम को इंस्टॉल किया। सपोज हमने एक बार कोई हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ऑटो कैड इंस्टॉल किया। ओके, अब ऑटो कैड का यूज नहीं है या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज नहीं है जो कि बहुत हैवी है, तो हमें उसको टाइम पे हटा देना चाहिए। अगर आपको यूज है तो आप पड़े रहने दीजिए, अदरवाइज उसको हटा दीजिए। इससे होता क्या है, वो रैम पे असर पड़ता है और आपकी स्पीड को स्लो करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, एप्स पे जाएंगे। एप्स पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे एप्स एंड फीचर्स, इस पे क्लिक करेंगे और देखिए जितने भी आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है, वन बाय वन। तो सपोज मैं किसी भी एक सॉफ्टवेयर को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं स्काइप को हटाना चाहता हूँ। स्काइप पे क्लिक किया, अनइंस्टॉल पे क्लिक किया, अनइंस्टॉल पे क्लिक किया। ओके, तो ये कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देखिए हट गया। ओके, तो इस तरीके से आपको जो भी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर हैं वो आप हटाना चाहते हैं, यहाँ से हटाएंगे। तो हटाने के बाद जब आप रीस्टार्ट लेंगे तो वो आपका इफेक्ट में आ जाएगा, आपका सिस्टम और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है कि सी ड्राइव को हमें हमेशा क्लीन रखना है। सी ड्राइव होता क्या है, सी ड्राइव वो स्पेस होता है जहां पर मोस्टली हमारा विंडो इंस्टॉल होता है, ठीक है। विंडो इंस्टॉल होता है तो इस ड्राइव को हम जितना खाली रखेंगे, जितना खाली रखेंगे उतना आपकी इंटरनेट की स्पीड फास्ट होगी। अगर जितना ही हम इसको भरेंगे, जैसे ही भरते जाएंगे, ये देखिए ये ब्लू कलर है, यहाँ पे ये रेड होता जाएगा और रेड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने में बहुत टाइम लेगा। इसको जितना खाली रखेंगे, जितना डेटा आपका इंपॉर्टेंट डेटा है वो आप डेटा को दूसरे अपने ड्राइव में रखिए कॉपी करके, वो ज्यादा बेटर। इसको आप जितना ज्यादा खाली रखेंगे उतना आपका इंटरनेट और आपका सिस्टम फास्ट वर्क करेगा। एक तो ये हो गया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टाइम टाइम पे टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, विंडो की के साथ आर दबाएंगे, रन कमांड आएगा, यहाँ पे हम टाइप करेंगे ये %temp और फिर % एंड एंटर करेंगे। एंटर जैसे ही करेंगे देखिए कुछ टेम्परेरी फाइल्स ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती है ये एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद। तो हमें इसे क्या करना है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है, डिलीट करना है। और देखिए डिलीट करने के बाद यहाँ पे कुछ फाइलें ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है और जो कुछ फाइलें ऐसी होती है जो रनिंग कंडीशन में होती है, जिसकी वजह से ये फाइलें डिलीट नहीं हो रही होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बात बोल रहा हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और वही सॉफ्टवेयर को आप डिलीट करना चाहेंगे तो वो सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो फाइलें यहाँ पे डिलीट नहीं हो रही है, ये कहीं ना कहीं सिस्टम में यूज हो रही है, इस वजह से ये डिलीट नहीं हो रही है। तो इसको आप इस टाइम पे स्किप कर सकते हैं। ओके, स्किप कर दीजिए, ठीक। ये अपने अकॉर्डिंग आप इसमें स्किप कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी फाइलें डिलीट होनी होंगी वो हो जाएंगी। देखिए हो गई। अब यहां से हमारा ये भी हो गया, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, प्रीफेच। इसके लिए भी हम सेम कमांड टाइप करेंगे, विंडो की +R और यहाँ पे लिखेंगे प्रीफेच, PREFETCH और इसको हम एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ढेर सारी फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हुई है। इसको भी हमें डिलीट करना है, कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और देखिए ये फाइलें डिलीट हो गई। ओके, तो ये कुछ सेटिंग्स थी जिनको आप अप्लाई कीजिए और अपने सिस्टम को रीस्टार्ट दीजिए एक बार। 100% श्योर आपकी स्पीड जो आप पहले यूज कर रहे होंगे उससे आपकी डबल स्पीड, अप्रोक्सीमेट आपकी कंप्यूटर की स्पीड डबल हो जाएगी। तो ये मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए थे, ये आपके यूजफुल है, आप इनको यूज कीजिए।